11 मार्च 1689 को धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। आज ही के दिन भीमा नदी के किनारे कोरेगांव में वीर संभाजी महाराज ने अंतिम सांस ली थी। संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। वे अपनी शौर्यता के लिए जाने जाते हैं। उस समय मुगल आक्रांता औरंगजेब की दक्षिण भारत को जीतने की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही थी। औरंगजेब ने जब दक्खन का अभियान शुरू किया तो उसे बीजापुर और गोलकोंडा को जीतने में 3 वर्षों का समय लगा, जिसके बाद उसकी नजर मराठा साम्राज्य पर पड़ी, जिसकी नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। सेनापति हम्बीर राव मोहिते के बलिदान के बाद संभाजी महाराज चारों तरफ से मुगलों से घिरे हुए थे। इसमें सबसे बड़ा हाथ संभाजी महाराज के अपनों का ही था, जो उनकी गतिविधियों की सूचना औरंगजेब को दे रहे थे। फिर वो दिन आया जब संगमेश्वर पर अचानक से मुगलों ने हमला बोला और संभाजी महाराज को बंदी बना लिया। यहाँ से शुरू हुआ संभाजी राजे को प्रताड़ित करने का दौर। औरंगजेब ने संभाजी महाराज के सामने कई शर्तें रखी और ये दावा किया कि अगर इन शर्तों को संभाजी महाराज ने मान लिया तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। इन शर्तों में एक शर्त धर्मांतरण का भी था। संभाजी राजे पर अपना धर्म बदलने का भी दबाव बनाया गया, लेकिन उन्होंने औरंगजेब की सभी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, जिसके बाद औरंगजेब ने आदेश दिया कि संभाजी को प्रताड़ित करके मार डाला जाए। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके सभी अंगों को एक एक करके काटा जाने लगा। संभाजी से बार बार कहा गया कि वे इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन संभाजी अंत तक नहीं झुके। असीम प्रताड़ना झेलने के बाद 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु हो गई। संभाजी महाराज ने हिंदुत्व और मराठा साम्राज्य के लिए अपना सिर कटा लिया, मगर औरंगजेब के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया। उत्तर प्रदेश में आज ही के दिन 2017 में 14 वर्षों बाद भाजपा ने सत्ता में वापसी की थी। विधानसभा चुनावों में भाजपा गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 324 सीटें हासिल की थीं। कुल 403 सीटों में भाजपा ने अकेले अपने दम पर 311 सीटें जीती थीं। यूपी में भाजपा का यह अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद अखिलेश यादव को इस्तीफा देना पड़ा और योगी आदित्यनाथ प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। 11 मार्च 2011 को जापान में भीषण भूकंप आया था और इसके बाद समुद्र में उठी प्रलयकारी सुनामी ने खूब तबाही मचाई थी। जापान में प्रशांत तट पर तोफुकु के पास समुद्र में रिक्टर पैमाने पर 9 तीव्रता का भूकंप आया था। 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत के साथ ही संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ था। ये जापान के इतिहास का अब तक का सबसे शक्तिशाली